व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम काफी दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ। मजा आता है इनकी बातें, इनके सही कहते हैं इनको फैक्टफुल जो है ना, फैक्ट्स इनके बहुत अमेजिंग होते हैं। देखते हैं आज क्या हुआ है। द डिबेट शो चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 एंड लेट्स गो। ने राष्ट्रवाद और इन सब चीजों के आप कहिए कि आप सर्विसेज में भी रही हैं, लेकिन मैम आप ही की पार्टी के लोग जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा और जनरल डायर कहते हैं तो कहाँ मैम फिर चुप हो जाती है। मेरे एयरफोर्स चीफ ने जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो कहा था हमें टारगेट दिया था, हमने उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद पूछा था कि कौवे गिरे थे कि आदमी मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी। तो बताइए बांग्लादेश किसने तोड़ा था? बांग्लादेश कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी, उस समय हुआ था। अच्छा चलिए, इंदिरा जी के जमाने में नाथुला के पास भी अटैक किया था, चाइनीज ने भगाया था। रक्षा मंत्री कौन था? सेना को उस समय तवज्जो दी जाती थी। आज क्या होता है? यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जब बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं तो ऑपोजिशन यहाँ पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का साथ क्यों दे रही है? करते हैं सरहदों की बातें ये घर में घुसे हुए लोग। सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपम आचार्य के बीच में। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता की शायद ये पहली डिबेट थी, लेकिन किस्मत देखिए पहली ही डिबेट में सामना हो गया ऑडियंस और सुधांशु त्रिवेदी से। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। ने राष्ट्रवाद और इन सब चीजों के आप कहिए कि आप सर्विसेज में भी रही हैं, लेकिन मैम आप ही की पार्टी के लोग जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा और जनरल डायर कहते हैं तो कहाँ मैम फिर चुप हो जाती है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हम फौज के लोग कभी भी राजनीति की बातें नहीं करते हैं जब तक हम सर्विस में रहते हैं, जब तक हम यूनिफॉर्म में रहते हैं। जो सरकार कहती है उसकी लाइन टो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे समय में आर्मी चीफ ने कुछ ऐसी बातें कही जो गलत थी। गली का गुंडा जैसा शब्द गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक और बात आप समझिए कि हमारी सेना के लोगों का इस्तेमाल केवल चुनावी कारणों से होता है, ये हमें इसका दुख होता है। आज एक इजरायली किताब जिसका नाम है स्टार्टअप नेशन, उसके कारण हमारे यहाँ अग्निवीर जैसी ऐसी योजना आई है जो हमारी आर्मी को नीचे से तोड़ रही है, हमें कमजोर बना रही है। वो हमें बुरा लगता है और वो राजनीति जो बीजेपी करती है उससे हमें चिढ़ है। और एक और बात, आखिरी बात, कई बार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि सेना पे सवाल पूछते हैं। मेरे एयरफोर्स चीफ ने जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो कहा था हमें टारगेट दिया था, हमने उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया। कभी संख्या की बात नहीं की। ये राजनीति बीजेपी करती है। अच्छा, उसके बाद पूछा था कि कौवे गिरे थे कि आदमी मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, 300 थे कि 30 थे, ये बोला था ना। तब जाके कोई बात करते नहीं। खत्म। बात जितनी होती है उतनी होना चाहिए। आप उस पर राजनीति करते हैं। हमारे सैनिकों की, हताहत सैनिकों की फोटो लगाकर आप वोट मांगते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। अच्छा ये बताइए बांग्लादेश किसने तोड़ा था? बांग्लादेश कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी, उस समय हुआ था। अच्छा चलिए, पैरा ट्रूपर्स आप फौज में रही हैं, ये बताइए कि आप फौज में रही हैं, पैरा ट्रूपर्स को किसने लीड किया था? देंगे। ढाका में पैरा ट्रूपर्स को लीड किसने किया था? मेरे ख्याल से उस समय पटनायक जी थे, जनरल जे जैकब। जनरल जे आप सुनिए, ईस्टर्न कमांड का चीफ कौन था? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। बिल्कुल। और उस समय आर्मी चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप नए नए नाम ले देंगे सबके, उससे क्या आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं? चलिए, क्या आपने आज चीन जो जब 67 में नाथुला से भगाया था, देखिए इनके जमाने की बोल रहा हूं, इंदिरा जी के जमाने में नाथुला के पास भी अटैक किया था, चाइनीज ने भगाया था। रक्षा मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह थे। आर्मी चीफ सुंदरम जी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं जब अपना आए तो सब कुछ मैंने किया, देश भी मैंने बनाया, देश भी मैंने तोड़ा, सब कुछ मैंने तोड़ दिया। इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप जो बोलेंगे वो सच है। सच तो यह है कि बांग्लादेश को दो फाड़, पाकिस्तान को दो फाड़ करके जब बांग्लादेश बना था उस समय फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। उन्होंने एक निर्णय लिया था जो कि इंदिरा जी चाहती थी वो 3 महीने पहले वो काम करें, और उन्होंने कहा कि जब तक सेना लॉजिस्टिकली तैयार नहीं हो जाती तब तक हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेना को उस समय तवज्जो दी जाती थी। आज क्या होता है? आज हमारे जो एक तो बीजेपी की सरकार में नेवल चीफ को सैक किया गया, दूसरे आज हर चीफ डरता है। उसको लगता है कि हमारा जो सीनियरिटी का, वरिष्ठता का क्रम है उसे तोड़ दिया जाएगा। ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार सेना का राजनीतिकरण करके कर रही है। अगला सवाल, ये सिर्फ छोटा जवाब। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए गए और पीओके में एक बात नहीं, आप ले आए वापस।
मेरी आप बात ले तो आए मानिए ना वापस, इनकी। 9 साल से आप यूरी हैं यहाँ पर, बैजमनेव क्या आप का ले आएंगे इंटरव्यू इस तरह के देखिएगा जो उल्टे बीच में मत चिल्लाइए मैम प्लीज, आपके यूरी बीच में कोई नहीं बैजमनेव बोलता का प्लीज। इंटरव्यू देखिएगा जो केजीबी का जासूस था, उसने पाकिस्तान के बनने के बारे की अंतरराष्ट्रीय पूरी परिस्थिति के बारे में उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कि 7th फ्लीट भेजने वाला देश ने तुरंत मान्यता कैसे। छोटा अंजना सा जी जवाब। केजीबी के जासूस की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर की एजेंसी की बात ये उसने सुन कहा रहे कि हैं। कांग्रेस पार्टी आज पैसा आता जो था। बात ये लगाते हैं कि विदेशों की साजिश है, क्या वो केजीबी की साजिश नहीं थी? क्या मैं ये बताऊं कि हाँ, मोरारजी यही तो देसाई और सीआईए के संबंधों पर किताब लिखी गई थी, द प्राइस ऑफ पावर, उसको कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था क्योंकि हमारे देश की अस्मिता का सवाल था। ठीक। क्या ये इतने अगला उदार नहीं हो सवाल, अगला सकते? सवाल। ट्विटर के यहाँ आईटी का सर्वे होता है, उसके बाद बीबीसी पे आईटी का सर्वे होता है, और उसके बाद जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उस तरह से बीजेपी एक राजनीतिक बयानबाजी करती है, कहती है भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन है ये। उसके बाद पंचजन्य नाम का आरएसएस का मुखपत्र उसके ऊपर लिखता है और ये भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे पे खड़ा करता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट बाहरी शक्तियों से प्रभावित हो रही है। ठीक है। आप बताइए, क्या हर संस्था गलत है? वैसे तिनका छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी क्या? जी जी, पहले आप दाढ़ी जो है, आप जानते हैं दाढ़ी किधर बड़ी है पहले? अरे हमारी तो परमानेंट है भाई, 20 साल से है दाढ़ी। मेरा मतलब ये क्वेश्चन इधर बढ़ी है, ऑपोजिशन इसमें से समझ में नहीं आ रहा है क्यों। कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जब बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं तो ऑपोजिशन यहाँ पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का साथ क्यों दे रही है? आप एक बात बताइए, क्या बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा देखा? मैंने केवल पहला भाग देखा है, मुझे बताइए क्या ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा है हमने? वही चीजें हैं उसमें जो इसीलिए दिखा है। प्रश्न टाइमिंग पर है कि क्यों ऐसे वक्त पर जब चुनाव करीब है और बजट का सत्र चल रहा था तब ये होने अब वो वाला। बीबीसी को हम नहीं जानते ना, वो किस समय क्या शेड्यूल कर रहे हैं। देर से सुन रहे हैं अभी ये बहस पिछले 25 मिनट से। आपको नहीं लग रहा है हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत एक बिहार में कहावत है? 1947 से लेकर अभी तक आगे बात हो रही है 22 की। आज पहली बार इस देश में हो रहा है कि पूरा विपक्ष एक विदेशी मीडिया के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक चश्मे से किसी चीज को सपोर्ट करना देश का अपमान होता है। आज बीबीसी अगर प्रधानमंत्री पे कोई एलिगेशन लगा रहा है 20 साल पहले की बात के लिए, जिसपे हमारा सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे चुका है, फिर ऐसे मीडिया की बहस भी हम क्यों करें इस देश में? अंधेरे से डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग करते हैं सरहदों की बातें, ये घर में घुसे हुए लोग। बस आपने छोटा सा कहा तो छोटी ठीक है। बात कर दी, बड़ी बात भी करना चाहती घर हूँ में अगर आप कौन इजाजत घुसा दें। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाँ, घर में कौन घुसा हुआ भाई? आप लोग घर में घुसे हुए लोग हैं और आप ये बताना हाँ, चाहते बता हैं कि रहा हूं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, डरे राफेल हुए की बात जानते कर क्या रहे होता थे, है? आप राफेल की बात कर रहे थे। आप सुन लीजिए कि इस सरकार ने पिछले 8 सालों में 9 सालों में सिर्फ 36 और 6 जहाज खरीदे हैं, जबकि पहले हमारा रिकॉर्ड रहा है हम 25 लेकिन साल, अनुमा जी 25 जनता ने जहाज। क्यों नहीं विश्वास किया राहुल गांधी पर? वो तो चौकीदार चोर है तक का नारा दे रहे थे इसी राफेल पर 2019 में। मुंह की छानबीन खानी कहाँ पड़ी हुई है? क्यों? छानबीन करवाइए, सच में छानबीन करवाइए। किसी बंधे हुए क्लोज्ड एनवेलप में उसकी रिपोर्ट नहीं आना चाहिए, एक ये लाइन में बहुत कह दूं, जरूरी है। एक लाइन में सिर्फ। इन्होंने सिर्फ ये कहा तो डरा हुआ क्या होता है। इनके जमाने की बात करो, अपने नहीं। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, नेहरू जी चीन के सदमे में गए और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। ये होता है। क्या बात, क्या बात। दोस्तों कांग्रेस के इन प्रवक्ता ने बताया था कि ये पहले एयरफोर्स में काम कर चुकी हैं दोस्तों, लेकिन एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहे जाने वाली बात का भी खुल के विरोध नहीं कर पा रही हैं, उसमें भी किंतु परंतु लेकिन लगा रही हैं। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मतलब कि नेवी उसमें एयरफोर्स में सर्व किया हुआ उन्होंने, लेकिन जब बात हुई वहां पर तो उनको काफी नाम याद नहीं थे। और सर के जो फैक्ट्स है उसी टाइम पर कि उस टाइम पे कौन आर्मी चीफ था या फिर किसकी कमांड में वो ऑपरेशन हुआ था, हर एक चीज उनको याद रहती है। और अगर बात करी जाए, मुझे ये लगता है कि हम एक चीज तो हम देखते हैं कि जब इलेक्शन पास आ रहे होते हैं ना, तब जाके प्रोपेगेंडा चला जाता है, जब बीबीसी भी इस टाइम पे। और इसमें देखो मुझे लगता है बहुत सारी शक्तियां पीछे होती है पार्टीज भी, कि मतलब इस तरीके से भैया इलेक्शन आ रहे हैं थोड़ा खलबली सी मचा देते हैं, क्योंकि इमेज डाउन करने की कोशिश हमेशा की जाती है। जैसे अभी वो अडानी हिंडनबर्ग वाला केस हुआ, वो हो गया, या फिर वो ये बीबीसी वाला हो गया, या फिर एक हाल ही में वो हुआ ना जॉर्ज सोरस। कोई ना कोई जॉर्ज सोरस। ये पता है क्या क्या होता है कि जब कोई लीडर बहुत पावरफुल दिखने लग जाता है तो नाम उनका शुरू हो कहते हैं जाता ना है पूरी ना, उसका, कायनात में खलबली मच जाती है और सब लोग अपना दिमाग लगा कि भैया कैसे पुल डाउन करें कैसे इसके अगेंस्ट जाए। वो चीज है कि किसी को भी कोई भी बहुत ही पावरफुल होता हुआ नहीं दिखता, वो अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से, ये चीज है। और खासकर ऑपोजिशन पार्टीज हो गई या फिर जो भी है जो अपने आप को बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड या पावरफुल या फिर इन्फ्लुएंशियल लोग समझते हैं खुद को। बाकी सर तो तैयार रहता है हमेशा, बढ़िया तरीके से बैंड बजाते हैं। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था जरूर बताना, और ऐसी डिबेट्स वीडियोस आप लोग लाते रहेंगे, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, बाय, टेक केयर।